हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बायोलॉजी में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में कुछ महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्लेवर सेवर क्या है? तो फ्लेवर सेवर क्या था हमारा? परजीवी टमाटर है। दूसरा नंबर कहता है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति किसके द्वारा संपादित होती है? आंसर कह रहा है एंटीजेंस आरएनए। एंटीजेंस आरएनए द्वारा हमारा किसी भी जीन की अभिव्यक्ति संपादित होती है। चौथा नंबर कहता है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? आंसर हमारा है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। चौथा कहता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है। पांचवा नंबर कहता है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण है। हिम अंधता का मुख्य कारण है यूवी बीटा किरण का अवशोषण। छठा नंबर कहता है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है? तो सोनालिका एवं कल्याण सोना गेहूं की किस्में है। सातवां कहता है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे कहते हैं फ्लॉक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लॉक्स। आठवां कहता है, प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न बीमारी है। तो प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न बीमारी हमारा है एज्वर। नौवां कहता है, पश्च विषाणु है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पश्च विषाणु क्या हमारा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई इकाई में मापी जाती है। इकाई है ओजोन की मोटाई मापने का इकाई है डसबन इकाई। डसबन इकाई। 11वां नंबर कहता है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका उपयोग होता है? आंसर में है नील हरित बैक्टीरिया का। 12वां नंबर कहता है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में ले जाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हमारा जीन गन। जीन गन का उपयोग किया जाता है। 13वां कहता है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी के मृत्यु की संख्या को कहते हैं मोर्टेलिटी। आंसर हमारा क्या है? मोर्टेलिटी। 14वां कहता है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होता है वह क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होता है वह क्या है हमारा? ग्लाइकोप्रोटीन। 15वां कहता है, किस जनन तंत्र से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? आंसर हमारा मेजोडर्म। मेजोडर्म से रक्त और परिवहन तंत्र का निर्माण होता है या उद्भव होता है। 16वां कहता है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट के प्रयोग से इडली एवं डोसा का आटा बनाया जाता है। 17वां कहता है, न्यूक्लियोसाइट है। न्यूक्लियोसाइट क्या हमारा? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। न्यूक्लियोसाइट क्या हमारा? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। 18वां कहता है, गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। 19वां कहता है, शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल है। शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल हमारा लिम्फोसाइट है। 20वां कहता है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। रेशम के धागे में फिब्रोइन नामक प्रोटीन होता है।
21वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो हमारा एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। 22वां नंबर कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेज द्वारा खंडित होता है। 23वां नंबर का है ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक जो है हमारा वह मानव के अंडाशय में पाया जाता है। 24वां कह रहा है पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है वाहित मलजल प्रदूषण का। पानी में जो है ई कोलाई की उच्च मात्रा वाहित मलजल प्रदूषण का संकेतक है। 25वां नंबर कह रहा है दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो विटामिन B12, दूध को जब दही में बदला जाता है तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। 26वां कह रहा है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है। वो हमारा है अरिये किरीट। 27 नंबर कहता है कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो पीत पिंड जो है वह भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। 28 नंबर कह रहा है घास के बीज के प्रसल्क को क्या कहते हैं। घास के बीज के प्रसल्क को बीज पत्र कहते हैं। 29वां नंबर किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है। तो है उत्परिवर्तन प्रजनन के तकनीक का प्रयोग कर पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है। 30वां नंबर का हमारा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। स्टैटिन जो हमारा है वह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। 31वां नंबर कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो बेसिलस थुरिनजिएसिस जो है वह कीटनाशक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। 32वां नंबर का लैक एपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है। परमीएज का कूट लेखन। वाई जीन की क्या भूमिका हमारा परमीएज का कूट लेखन। 33वां नंबर का रहा है अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। LNG20 क्या हमारा अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक। 34वां नंबर का रहा है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। गाइनेडोमॉर्फ। 35वां नंबर कहता है तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। 36वां और लास्ट हमारा कहता है पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के जो कली होता है उससे लौंग प्राप्त किया जाता है। ये कुछ हमारा महाभिव्यय ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी का, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।